वेलकम टू इकोनॉमिक्स इन इजी वे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड एंड कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। इससे पहले वीडियो में हम लोग देखे थे एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो इंक्रीज डिमांड क्या होता है, डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है, पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज देखेंगे इसके कॉजेज क्यों, इंक्रीज इन डिमांड होता क्यों। तो इससे पहले वाली वीडियो अगर नहीं देखी तो जरूर देख लें, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन एंड इंक्रीज डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। कॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड का मतलब है कि व्हेन डिमांड कर्व डीसी शिफ्ट्स राइटवर्ड, शिफ्ट राइटवर्ड, जब डिमांड कर्व शिफ्ट होता है राइट में, दोनों बातें एक ही है, इंक्रीज इन डिमांड बोलो या डिमांड कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड। तो ये क्यों होता है शिफ्ट राइटवर्ड का मतलब, अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, ये है, और अगर हमको शिफ्ट कराना है तो एक नई डिमांड का ये डी डैश, तो ये क्या हो रहा है, शिफ्ट राइटवर्ड। यहाँ पे जो लिखना है लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, प्राइस ये होता है क्वांटिटी, ये क्यू डैश। ठीक, अब देखते हैं मेन टॉपिक पे आते हैं। व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, यानी कि इंक्रीज इन डिमांड क्या होगी, कब होगी, इसके कॉज क्या होंगे। फर्स्ट, व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। और एक बात याद रहेगी कि इंक्रीज इन डिमांड का मतलब डिमांड बढ़े, और डिमांड कब बढ़ती है, एज पर द लॉ ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस डिक्रीज होती है। बट यहाँ पे प्राइस डिक्रीज होने का रीजन नहीं होता है, इससे पहले वाले मैंने बताया था इंक्रीज इन डिमांड क्या मतलब, व्हेन डिमांड इंक्रीजेस ड्यू टू अदर फैक्टर्स एंड प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो प्राइस होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि हमको प्राइस को नहीं कुछ डिस्टर्ब करना है। प्राइस यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो प्राइस के अलावा और कौन सा रीजन हो सकता है, तो नंबर वन रीजन होगा व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, यानी कि जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी। जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी। पहले आप 50 रुपए कमाते थे तो 5 पे खर्च करते थे, अब अगर 500 कमाएंगे तो आप 50 रुपए हो सकता है खर्च करें, तो आपकी डिमांड इंक्रीज हुई। पहले 5 की डिमांड करते थे 50 की, तो इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। सेकंड, व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीजेस। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब हमने क्या बताया था, जैसे दो चीजें हैं, टी और कॉफी। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स टी एंड कॉफी, तो इसका मतलब क्या है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीज। अगर टी कॉफी है तो टी का सब्स्टिट्यूट कॉफी, अगर कॉफी की प्राइस इंक्रीज होगी, कॉफी की प्राइस इंक्रीज होगी तो टी की डिमांड, अगर कॉफी की प्राइस इंक्रीज होगी तो टी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि कॉफी क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी, और इसके जो कस्टमर होंगे वो शिफ्ट होके टी पे आ जाएंगे। थर्ड, व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉल्स। व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमने बताया था कार, पेट्रोल, इसको जॉइंट डिमांड बोलते हैं। इन सब की डिमांड साथ ही साथ चलेगी, एक की डिमांड बढ़ेगी तो दूसरे की बढ़ेगी। तो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड फॉल्स, कार पेट्रोल, अगर पेट्रोल की प्राइस जो है फॉल होगी, इसकी प्राइस अगर 80 से 70 हो जाए तो लोग क्या करेंगे, उसका इंपैक्ट कार पे पड़ेगा। जब पेट्रोल सस्ता होगा तो कार ज्यादा बिकेगी, तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस इन द नियर फ्यूचर। जब कंज्यूमर्स को लगता है कि नियर फ्यूचर मतलब आने वाले टाइम में उस पर्टिकुलर कमोडिटी की अवेलेबिलिटी मार्केट में कम हो सकती है, यानी कि जो उसको लगे कि क्या होगा 4 दिन बाद ये सामान मार्केट में नहीं रहेगा, तो क्या करेंगे लोग, उसको परचेज करके स्टोर करने लगेंगे, तो उस चीज की डिमांड उस टाइम पे क्या होगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस इन द नियर फ्यूचर, जब कंज्यूमर को लगता है कि नियर फ्यूचर में किसी भी कमोडिटी की अवेलेबिलिटी मार्केट में नहीं रहेगी, यानी कि मार्केट में वो अवेलेबल नहीं रहेगा, तो लोग क्या करेंगे, उसको स्टोर करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे नमक के केस में हुआ था, एक बार हुआ था वो रूमर कि नहीं मिलेगा कल से, तो लोग क्या कर रहे थे, रात ही में खरीद के स्टोर कर रहे थे। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है, तो कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड का मतलब व्हेन डिमांड कर्व शिफ्ट्स बैकवर्ड। अगर इसका हम
डायग्राम बनाए, एक्स वाई प्राइस क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है कि डिमांड कर्व जब शिफ्ट हो बैकवर्ड, ये पहली डिमांड कर्व थी, अब क्या करना है हमको, डिमांड को रिड्यूस करना है। तो डिमांड को रिड्यूस करना है तो ये डी डैश, ये क्यू था, ये क्यू डैश, ये पी है, ठीक। तो इसको बोलते हैं डिमांड कर्व शिफ्ट बैकवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड, ठीक है। तो दोनों बातें एक है, कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, या फिर क्वेश्चन आया कि व्हेन डिमांड कर्व शिफ्ट बैकवर्ड, तो उसका आंसर यही होगा जो अब बताने जा रहे हैं। नंबर 1, व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर फॉल्स, जब कंज्यूमर की इनकम फॉल होगी, यानी कि लोगों की इनकम जब घटेगी तो डिमांड भी फॉल होगी। नंबर 2, व्हेन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड डिक्रीजेस, जब प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड डिक्रीज, सब्स्टिट्यूट गुड, फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, टी कॉफी। अब इसमें क्या बता रहा है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड डिक्रीज, कॉफी की प्राइस डिक्रीज हो गई, तो चाय वाले जो कस्टमर्स होंगे वो कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे। सपोज ये 5 रुपए की चाय पीते थे, 10 की कॉफी, अब कॉफी की प्राइस 8 रुपीज हो गई, जो चाय पीते होंगे सोचेंगे चलो कॉफी पीते हैं और 3 रुपए और मिला के, तो यानी कि टी की डिमांड अब रिड्यूस हो जाएगी और कॉफी की डिमांड राइज हो जाएगी। तो इसका इम्पैक्ट अगर हम देखेंगे, कॉफी की प्राइस डिक्रीज होने से जो हमारी टी है उसकी डिमांड फॉल होगी, डिक्रीज हो जाएगी। थर्ड, व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीजेस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या है, कार, पेट्रोल। अगर पेट्रोल की प्राइस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो कार की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। अगर पेट्रोल महंगा होगा तो कार लोग कम खरीदेंगे, कार बाइक, ठीक है। तो पेट्रोल की प्राइस अगर रिड्यूस होगी तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी, पेट्रोल की प्राइस यहाँ पे अगर इंक्रीज होगी तो कार की डिमांड फॉल हो जाएगी। एंड लास्ट देखते हैं, व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू राइज इन द नियर फ्यूचर, अगर कंज्यूमर्स को लगता है कि नियर फ्यूचर में अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी एक्सपेक्टेड टू राइज, मतलब फ्यूचर में वो प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल होगा, खूब ढेर सारे अवेलेबल होगा, तो जो चीज मार्केट में ज्यादा होता है, अवेलेबल ज्यादा होता है, जिस चीज की सप्लाई ज्यादा होती है उसकी प्राइस कम होगी, है ना। जिस चीज की मार्केट में शॉर्टेज होती है उसकी प्राइस ज्यादा होती है, और जो चीज मार्केट में बहुत ज्यादा होगा तो वो प्राइस ऑटोमेटिकली उसकी डाउन हो जाएगी। तो जो चीज उनको लगेगा कि फ्यूचर में उसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी तो लोग उसको स्टोर नहीं करेंगे, फिर उसकी वो डिमांड कम करेंगे कि अगर कल को उसकी सप्लाई ज्यादा होगी, ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी मार्केट में, तो उसके प्राइसेस कम होने के चांसेस होंगे, तो लोग डिमांड कम करेंगे, ठीक है। तो ये अपना लास्ट रीजन है, व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू राइज इन द नियर फ्यूचर।